हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सबके लिए मैं लेकर आ गया क्लास 10 का, जो कि 7.1 का मैथ। ठीक है, ये आइए हम इसे देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं को निम्नलिखित युग के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो बिंदु है उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो ए और बी का मान हमें दिया है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ए और बी। जो ए का मान दिया है कितना, 2,3 दिया है, और बी का मान दिया है 4,1 दिया है। बोल रहे हैं कि इसकी जो बीच की दूरी, जो स्पेस बच रहा है, जो इसका बीच जो बच रहा है, इसी का बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी का बीच का दूरी। ए बी का क्या करेंगे, बीच का दूरी। तो सूत्र क्या होता है, देखिए x1 माइनस के x2। ठीक है, ये हमारा बीच का दूरी होता है, सूत्र होता है। तो और होता है y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए हम आसान तरीका बताने का, देखिए क्या होता कर लेते हैं, यहाँ पे x1 और y1, यहाँ पर भी x2 और y2 कर लेते हैं। ठीक है, अब मान हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। देखिए x1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x2 कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। स्क्वायर कर देंगे प्लस। y1 कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। माइनस तो माइनस। y2 कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि 2 रुपये में से 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो माइनस का 2 पे स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा। कैसे, देखिए माइनस है तो -2 गुने का -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस के कितना हो गया, 4, तो प्लस 4 नहीं लिखा था, प्लस छिप जाता है, यहाँ पर छुट्टा 4 लिखाएगा प्लस, और 2 दूनी के 4 आएगा। इसका कितना आ गया, 8 आ गया। जोड़ने पर 4 4 कितना आ गया, 8। तो 8 को तोड़ दीजिए, 2 रोट कितना होगा, 2। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट का आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। इससे भी क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए से यहाँ से लेके गए तो लिखेंगे ए बी का बीच की दूरी। ठीक है, ए बी का बीच की दूरी। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, अब सूत्र हम नहीं लिखेंगे, सूत्र फर्स्ट यहाँ पे लिख लिए, इसी से हम बना देते हैं। देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ से x1 और y1, x2 और y2। ठीक, यही है। तो देखिए ए बी का बीच की दूरी हो गया, इसका बीच की दूरी जो है स्पेस बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, x1 कितना है, माइनस का 5 लिखेंगे। और एक माइनस होता है सूत्र का। x2 कितना होता है, माइनस और माइनस कितना, प्लस, स्क्वायर करेंगे प्लस। अब देखिए y1 कितना है, 7 है, यहाँ पे 7 लिखेंगे, माइनस सूत्र का माइनस। और y2 होता है, y2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 5 में से 4 1 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस। 4 में से 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 कर दीजिए। देखिए 16 हो जाएगा, 4 के 2 बार गुणा कीजिए, 4 4 4 तो 4 कितना हो गया, 16 प्लस के 16, इसका कितना आ गया, 32। कितना आ गया, इसका 32 आ गया। तो 32 का तोड़ दीजिए, 4 को 16, 4 रूट 2 होगा। ठीक है, 4 रूट 4 16 2 को 32। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम तीसरा देख लेते हैं। दिया है ए बी और माइनस के और माइनस के बी, तो लिखेंगे कि ए बी का बीच का दूरी। तो ए बी का जो बीच का दूरी होता है, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। आराम से हम सूत्र पर बैठाएंगे। x1 फर्स्ट में क्या होता है, सूत्र में x1 होता है, x1 ए है, ए लिखेंगे, माइनस x2 होता है, x2 कितना है, माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो गया मिलके प्लस। और y1 कितना है, b है, और माइनस y2 तो माइनस है, माइनस प्लस, b के स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, ए को जोड़िएगा तो 2a के स्क्वायर कर दीजिए, और 2b के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि a 2 है, 2 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2,
तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन जो तीनों क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन के फ्रेंड्स हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दिया है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। दो शहर है उसके बीच के दूरी हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट इसमें कंडीशन है, फर्स्ट यहाँ पे निकलेगा, दूसरा निकलेगा यहाँ आकृति 7.2 आपको बुक में दिया है, ये हम पढ़ दिए। ठीक है, आपको बुक पे। आइए हम इसे निकाल लेते हैं। ए का मान तो दिया है 0,0 और बी का मान जो दिया है 36,15। इसका जो बीच का दूरी निकालना है, इसका क्या करें बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच का यहाँ पे लिखेंगे ए और बी का बीच की दूरी, बीच का दूरी ठीक है, बीच का दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे क्या होता है बीच का दूरी। सूत्र आपको मालूम है तो हम सूत्र नहीं लिखेंगे, चलिए सूत्र लिख देते हैं। x1 माइनस के x2 के होल स्क्वायर कर देते हैं और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यही मेरा सूत्र होता है। तो ये x1 y1 ये x2 और y2 हो जाता है। ठीक है, अब इसी पर हम बैठा लेंगे। तो x1 कितना है देखिए, x1 कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x2 कितना है 36 तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस। y1 कितना है 0 है माइनस, y2 कितना है 15 है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 36 0 में से 36 घटेगा नहीं घटेगा तो माइनस के 36 के होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 0 में से 15 नहीं घटे तो माइनस के 15 के स्क्वायर कर दीजिए। तो माइनस के 36 देखिए क्या होता है, तो माइनस के 36 मतलब 36 गुने के 36 करना है। तो माइनस में इसका प्लस होता है, 36 में गुना कीजिएगा तो 1296 आएगा। 15 कीजिएगा तो 225 आएगा। इस पूरा को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए 6 और 5 11 हासिल 1 2 और 9 11 11 के इसलिए 12 हासिल 1 2 और 2 4 इसलिए 5 मतलब कि 1521 मतलब 1521 आ रहा है। तो 1521 का जब वर्गमूल निकलिएगा कितना 39 आएगा, 39 किलो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 आप बुक निकाल के देखिएगा 7.2 में दिया है, कह रहा है कि में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए ए का मान ये है और बी का मान ये है, जो ये है ये बी का मान है। इसी का बीच की दूरी दोनों शहरों पर लिखेंगे ए यहाँ पे लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है 4,0 और बी का मान कितना दिया है 6,0। इसी का बोल रहा है कि ए बी के बीच मतलब कि क्या कर रहा है दोनों ए और बी के बीच की दूरी क्या है, मतलब दोनों शहरों का लिखेंगे कि दोनों शहरों का बीच की दूरी। ठीक है, दोनों शहरों का बीच का क्या होता है दूरी होता है। ठीक है, दूरी तो हम सूत्र में बैठा देंगे, सूत्र हम नहीं लिखेंगे आप लोग लिख लीजिएगा। x1 और y1 x2 और y2 हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आवाज अगर साफ नहीं आ रहा थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिएगा वैल्यू को। ठीक है, पंखा चला गर्मी है। आइए देखते हैं दोनों शहरों का बीच की दूरी हम निकालते हैं x1 तो x1 माइनस x2 होता है, x2 कितना 6 है तो 6 के स्क्वायर कर देंगे माइनस y1 कितना है 0 है और y2 तो 0 में है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 4 में से 6 घटेगा नहीं तो 6 में से 4 घटेगा माइनस के 2 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 0 के 0 स्क्वायर। तो 4 प्लस के 0 तो एक रूट कितना आएगा 4 कितना आ गया 4, इसका बराबर कितना होगा 2 होगा। ये हमारा दोनों शहरों का बीच की दूरी इतना आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना सरेख है। हमें 3 मान दिया है, बोला सरेख है। सरेख कब होता है जब तीनों मान बराबर होता है। सरेख कब होता है जब तीनों मान आपस में बराबर आ जाए तो सरेख आ जाता है। ठीक है, आइए हम इसे निकाल लेते हैं। क्या करें निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु
इतना और इतना सरेख, सरेख कब होता है, तीनों मान बराबर होना चाहिए तब जाके सरेख हो जाए। अगर तीनों मान बराबर हो गया तो समझ सरेख है, और तीनों मान नहीं बराबर हो तो सरेख नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे एक त्रिभुज पार लेते हैं, ए और बी और सी। ए का मान रखिए कितना, 1,5, और बी का मान रखिए 2,3, और सी का मान -2, -11। ठीक, इतना आप समझ गए। चलिए तो हम निकालेंगे, पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकालेंगे कि ए बी का बीच की दूरी, फिर बी सी का बीच की दूरी, फिर ए सी का बीच की दूरी। अगर ये तीनों मान बराबर आ गया तो समझिए सरेख है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, ए का मान कितना दिया है, 1,5, और बी का मान जो दिया है 2,3। इसी का बीच क्या करना है, दूरी निकालना है। लिखेंगे ए बी का बीच क्या कर लेंगे, दूरी, ए बी का बीच की दूरी। तब मेरा x1 y1 x2 और y2, सूत्र क्या होता है, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ठीक, आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा तो खुद से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भारी गणित नहीं है। ठीक है, देखिए x1 कितना है, x1 1 है तो 1 लिखेंगे, x2 कितना है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, ये होल स्क्वायर कर देंगे। y1 कितना है 5 है, और माइनस y2 कितना है 3 है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब एक में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो -1 के स्क्वायर कर दीजिए, आप 2 स्क्वायर। 5 रुपये में से 3 रुपये खाइएगा तो 2 रुपये बचेगा ना। 1 + के 4 रूट के कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप कितना आपको तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। अब आइए निकालेंगे BC के बीच की दूरी, निकालेंगे यहाँ पे BC का बीच का दूरी। तो यहाँ पे BC का मान लिखेंगे 2,3, और C का मान लिखेंगे कितना है, -2, -11 है। तो E x2 हो जाएगा, और y2 E x1 और y1। हम सूत्र नहीं लिखेंगे, अब हम ऐसे ही सूत्र डायरेक्ट बैठा देंगे। तो x1 सूत्र क्या था, x1 देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखिए, माइनस, और x2 का मान है तो माइनस और माइनस प्लस मिल गया, और y1 3 है तो 3, और माइनस एक सूत्र का माइनस प्लस 11 स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 जोड़िएगा तो 4 के स्क्वायर प्लस ये 14 के स्क्वायर। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, और 14 कीजिएगा तो 196 आएगा। ठीक है, 14 का कर लीजिए, तो 14 को 16 हासिल 1 4 1 5 4 196 आएगा। ठीक है, 196 ये पूरा का जोड़िए, 6 6 12 हासिल 1 9 1 10 11 हासिल 1 1 2 212। ठीक है, BC का मान कितना आ गया, 212 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, AC को भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे AC का मान 1,5, और C का मान कितना है, -2, -11। x1 और y1 x2 और y2 लिखेंगे। AC का बीच का दूरी, आराम से आप लोग समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए AC का बीच की दूरी, तो सूत्र का होता है x1 माइनस के x2। तो x1 कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, x2 कितना है तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। y1 5, और y2 माइनस के सूत्र में वही माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 11। और देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 16 के स्क्वायर। तो जब 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, कर लेते हैं 200 कितना आएगा, 56 आएगा का, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 जगह 36 7 से 3 6 3 9 6 1 6 9 6 15 256। ठीक है, कितना आ गया, 256 आ गया। तो लिखेंगे 6 9 15 हासिल 1 5 1 6 हासिल 1 सॉरी हासिल नहीं 265। कितना आ गया, 265 आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो, अगर कहीं आपको फंसे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आप सबको कमेंट की तरह अच्छे से समझा दूंगा। आइए हम फुल क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए हम देख लेते हैं क्या फुल क्वेश्चन, ठीक है। फुल क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। इधर उधर नहीं, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को बन रहिएगा। आप लोग एकदम झकास, आपको राष्ट्रीय स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का होता है कि मेरा दो मान अगर बराबर आ गया तो मैं समद्विबाहु त्रिभुज हूँ, अगर दो मान बराबर नहीं आया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब ये मान के न चलिएगा कि मतलब 3 गो आगे बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा बात नहीं। मतलब कम से कम 2 मान बराबर होना चाहिए, कोनो मान हो तो बराबर होना चाहिए, बस कम से कम 2 मान बराबर अगर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर मान बराबर नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। आइए हम बनाते हैं, क्या करेंगे, एक त्रिभुज करेंगे। त्रिभुज करते हैं एक, ठीक है, कि ए और बी और सी। तो ए के मान है 5 माइनस के 2, बी का मान है 6,4 और सी का मान है 7 माइनस के 2। यही है। पहले हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। अगर कोई मान ए बी और बी सी अगर बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आया तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम निकाल के देख लेते हैं भाई आया कि नहीं है, इसमें क्या करना है। तो देखिए ए और बी का, सॉरी थोड़ा गलती होगा, ए और बी देखेंगे। ए का मान कितना है 5 माइनस के 2 और बी का मान कितना है 6,4, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 और y1, x2 और y2। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बन रहिएगा, आपको समझ में आएगा। ना समझ में ऐसा तो हो नहीं सकता है। ए बी का लिखेंगे, ए जो है इसका बीच की दूरी, ए बी का बीच का दूरी। हाँ, कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ना भूलें, देख कर कमेंट नहीं करते, यही दिक्कत होता है आप लोगों में। चलिए, ए बी का बीच की दूरी, तो सूत्र हम लिखते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। आप लोग मुंह पे याद कर लीजिए सूत्र, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो आप को मैथ बना सकते हैं, और बनाने का प्रयास, डरने का प्रयास, ठीक है। x1 कितना है, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, x2 कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 कितना है माइनस का 2 है, आई माइनस y2 कितना 4 है, स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 5 में से 4 घटे 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 6 में से 5 घटेगा, माइनस का 1 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 6 स्क्वायर। इसको जोड़िए, 1 प्लस के 6, 1 36 ना, 36 होता है, तो 36 1 37, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं, आसान था। अब निकालेंगे हम बी सी निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि बी सी का बीच का दूरी, कोई घबराना उबराना कोई बात नहीं, डरने का बात नहीं। हम हैं, बस आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आपको हर जो मैथ नहीं बनेगा मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, बी सी का बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे बी और बी के मान कितना है 6,4 है, और सी कितना है 7 माइनस 2। यहाँ पे x1 और y1, x2 और y2 यही है, ठीक है, यही है। तो चलिए, x1 तो 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस x2 तो 7 स्क्वायर, प्लस y1 4 माइनस और माइनस प्लस y, तो 6 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, 7 में से 6 घटेगा तो माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। आंसर तो वही आ गया ना, ये दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मान के चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है, तो 2 मान बराबर आना चाहिए, 2 मान बराबर आ गया, इस समद्विबाहु त्रिभुज है। आंख मूंद के मानिएगा। अब निकलेंगे ए सी, यहाँ से लिखेंगे ए सी का बीच का दूरी, ए सी का बीच का दूरी, तो ए सी x1 और y1 यही होता है। तो लिखेंगे 5 माइनस के 7,
y2 मतलब सॉरी y1 और y2 माइनस प्लस 2 5 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में से 5 घटेगा माइनस के 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 के स्क्वायर, तो 4 प्लस के 0 के इसका आंसर आ गया है 2 4 के 2। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। आई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हम बगल में खड़ा हो जाते हैं, आप लोग ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हम लोग मेहनत कर ले आप लोग के लिए, देखिए गर्मी बहुत है, ठीक है, आप लोग के एक लाइक से हम लोग का मोटिवेट होते चलिए मैं कम से कम लोग तो पसंद किया हम लोग का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तो 4 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, आपकी वीडियो खत्म कर देंगे लेसन 7.1। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।